नमस्कार दोस्तों नेपाल की पाल्पा सीमेंट उद्योग की जो तानसेन ब्रांड की सीमेंट है उसकी 3000 बोरियां कल भारत को सप्लाई कर दी गई और अब प्रत्येक दिन 5000 बोरी सीमेंट की भारत को सप्लाई होगी नेपाल की तरफ से। हालांकि पहले भी सीमेंट गई है लेकिन उसे सफल ट्रेड नहीं कहा जा सकता है सीमेंट का। लेकिन इस बार नेपाल सीमेंट उद्योग ने भारत के साथ में या भारत को सीमेंट सप्लाई करके एक प्रकार का सफल ट्रेड बना दिया है। यानी अब 5000 बैग सीमेंट पल्पा सीमेंट उद्योग रोज सप्लाई करेगा भारत को। अभी और भी सीमेंट कंपनियों की लिस्ट आ रही है जिनकी सीमेंट भारत खरीदेगा। यानी आने वाले समय में नेपाली सीमेंट का भारत एक अच्छा खरीदार देश होने जाएगा या होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपकी कुछ दिन पहले आपके एक विश्लेषक कह रहे हैं, नाम नहीं बताना चाहता हूं, कि भारत नेपाल से सीमेंट ही नहीं खरीदता है दोस्तों। और वो ये भी कह रहे थे वो विश्लेषक कि भारत नेपाल से कोई सामान नहीं खरीदता है, तो वो झूठ बोल रहे थे। नेपाल जितना विदेशी व्यापार करता है उसका अकेले भारत ही 75% लगभग खरीदता है। 25% पूरी दुनिया खरीदती है और 75% अकेले भारत खरीदता है नेपाल का सामान। आपके जो कम्युनिस्ट विश्लेषक हैं वो झूठ बोलते हैं, आपको भड़काते हैं भारत के खिलाफ। हाँ, ये बात भी सच है कि नेपाल अपनी जरूरत का लगभग 60% 70% सामान भारत से ही खरीदता है और भारत भी नेपाल जितना भी विदेशी व्यापार करता है उसको सबसे ज्यादा भारत ही खरीदता है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच में जो व्यापार घाटा है वो नेपाल को बहुत ज्यादा है, लगभग 9 गुना व्यापार घाटा है नेपाल को भारत से व्यापार करने में। चीन के साथ कितना है? 142 गुना व्यापार घाटा है चीन और नेपाल के बीच में। यानी नेपाल को 142 गुना ज्यादा व्यापार घाटा है चीन के साथ में और भारत के साथ में नेपाल का जो व्यापार घाटा है वो 9 गुना ज्यादा है। इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। भारत के साथ में 9 गुना जो व्यापार घाटा है ये भी सही हो सकता है। नेपाल सरकार यदि अपनी भंसार दरें कम कर दे, नेपाल में कोई सामान जाता है भारत से, इतना ज्यादा टैक्स नेपाल सरकार ले लेती है कि नेपाल के उद्योगपति पहले कच्चा माल भारत से लाएंगे और तब उसको अपने यहाँ तैयार करेंगे और तब भारत भेजेंगे, तो भंसार में बिक जाते हैं। ठीक है, इतना भंसार हो जाता है और तब होता क्या है कि वो सामान महंगा हो जाता है और तब भारत क्यों खरीदेगा वो सामान। तो गलती किसकी? गलती है आपकी सरकार की, बहुत ज्यादा गलती है। आपके यहाँ 40 इलेक्ट्रॉनिक बसें आई थी, शायद लगभग 40, उनका भंसार ही इतना था, भारत के रास्ते से आई थी, तो वो बस भारत में ही खड़ी हो गई थी। क्यों हो गई थी? जिन्होंने वो बस खरीदी उनको पास भंसार का पैसा चुकाने के लिए था ही नहीं और तब उन्होंने कहा कि इन बसों को हम भारत को ही बेच देंगे। तो गलती किसकी? आपकी सरकार की। और आपके विश्लेषक इल्जाम किस पे लगाते हैं? भारत के ऊपर, कि भारत नेपाल से सामान नहीं खरीदता है। जब आपकी सरकार भंसार दरों में छूट करेगी तभी ना जाके सस्ता सामान बनेगा नेपाल में, और सस्ता सामान बनेगा तो भारत खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? सबको सस्ता सामान ही चाहिए। नॉन ओवन सेक और ओवन सेक में वो सस्ता पड़ता था नेपाल में, तो बहुत ज्यादा बिक्री होता था भारत में। भारत के बहुत सारे व्यापारी नेपाल से ओवन सेक और नॉन ओवन सेक दोनों मटेरियल मंगाते थे और आज भी नेपाल से नॉन ओवन और ओवन सेक भारत में जाता है। पॉम ऑयल भारत में जाता है क्योंकि ये नेपाल को थोड़ा सस्ता पड़ता है नेपाल में बनाने पर। ठीक, तो उसी प्रकार यदि आपकी सरकार कुछ भंसार दरें कम कर दे तो बहुत सारा सामान नेपाल में बनेगा और वो तब भारत में बिक्री होगा। तो गलती किसकी? आपकी सरकार की, भारत की नहीं। मुझे पता है आप भारत को जबरदस्ती बोलते हैं कि भारत नहीं खरीदता है, जब महंगा सामान होगा तो क्यों खरीदेगा? समझ रहे हैं इस चीज को? तो भारत की इसमें कोई गलती नहीं है। सस्ती आइटम बनानी चाहिए नेपाल को, तभी ना जाके भारत खरीदेगा, क्योंकि भारत और नेपाल जो है वो व्यापारिक साझेदार हैं। लेकिन सामान महंगा पड़ता है, इस कारण भारत कम खरीदता है। यदि आज भी नेपाल दबा के सस्ता सामान बनाता है तो भारत के सारे व्यापारी उस सामान को खरीदेंगे।
तो आपके जो ये कम्युनिस्ट विश्लेषक हैं जो झूठ बोलते हैं कि भारत कुछ नहीं खरीदता है, जानबूझ के नहीं खरीदता है, वो गलत कहते हैं। आपके यहाँ से जो सामान आता है, आपकी सरकारों की भंसार दरें, टैक्स दरें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको बनाते बनाते वो नेपाल में ही महंगा हो जाता है, तो भारत को कहाँ से बेचेंगे। धन्यवाद।